नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं वीणा सिन्हा न्यू जर्सी अमेरिका से गुलमोहर के पटल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का यह कार्यक्रम स्वर्गीय श्री हर प्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में है और हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के 38वीं कड़ी पर। आज कार्यक्रम में हमारे साथ छाता मथुरा उत्तर प्रदेश भारत से वरिष्ठ साहित्यकार गजलकार कवि जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री रामदेव शर्मा राही जी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपको आदरणीय श्री का संक्षिप्त परिचय देती हूँ। आप आकाशवाणी पर कई बार काव्य पाठ कर चुके हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, गजल संग्रह है दर्द ज्यादा है दवा थोड़ी है, तथा कई साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ एक पुस्तकें हैं जो इस अभी प्रकाशाधीन हैं। पहले आपसे सर गुजारिश करती हूँ कि आप कोई गजल सुनाएं, क्योंकि आप गजल ज्यादा लिखते हैं और एक से बढ़कर एक आपकी गजलें हैं और मैं प्रस्तुति भी आपकी देख चुकी हूँ अखिल भारतीय सर्वभाषा समिति पे, और बहुत सुंदर प्रस्तुति मुझे लगी थी आपको। और आपसे जुड़ना मेरा एक सौभाग्य है कि आज आपको सुनना भी और दर्शकगण जरूर सुनना चाहेंगे, तो बिना विलंब के आज हम आपसे कुछ सुनते हैं, पहले फिर कुछ और वार्ता होगी। जी, मैं सभी जो संबंधित साहित्यकारों को सादर नमन करता हूं और आपको ये प्रतिष्ठित मंच जिस पे आज मुझे सौभाग्य मिला है आपके सामने प्रत्यक्ष काव्य पाठ करने का, तो मैं बड़ा आभारी हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच की प्रगति के लिए कामना करता रहता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि हर प्रसाद जी की ये जन्म शती वर्ष समारोह चल रहा है, हर प्रसाद शास्त्री जी का, तो मैं 4 पंक्तियां पहले उनके सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है सर आपका। कि महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, जो भारतों में ज्ञान के महान सूत्रधार थे। हर प्रसाद महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री, जो भारतों में ज्ञान के महान सूत्रधार थे। और संस्कृत शिक्षा के विद्वान भारत विद और संस्कृत शिक्षा के विद्वान भारत विद और बंगला साहित्य के भी इतिहासकार थे। कि 1853 6 दिसंबर नेहाटी जन्म, 24 परगना जिले में साकार थे। और 1931 17 नवंबर को 1931 के 17 नवंबर को देह को विसार देवतुल्य आचार थे। देह को विसारे देवतुल्य आचार थे। तो ऐसी महान विभूति की जन्म शताब्दी समारोह में मुझे आने का अवसर मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत धन्य हूँ। और मैं जैसा कि हम अपने आदरणीय वीणा जी ने जो है सिन्हा जी ने गजल का आदेश किया कि मैं गजल पेश करूं, तो सबसे पहले गजल दे रहा हूं। इरशाद। कि जिंदगी पर है, मतलब हाजिर है। जी हाँ। जिंदगी पर है मौत का कर्जा, जिंदगी पर है मौत का कर्जा। इश्क में हम परेशान इस दर्जा, इश्क में हम परेशान इस दर्जा। और अगला शेर है कि आबे जमजम है अश्के मुफलिस, आबे जमजम है अश्के मुफलिस। और इनको पीकर जहान से तर जा,
इनको पी कर जहान से तर जा, इश्क में हम परेशान इस दर्ज। और शेर हाजिर करना कि जिंदगी इश्क की अमानत है, क्या बात है। जिंदगी इश्क की अमानत है, हुस्न है आग डूब कर मर जा, बहुत सुंदर हुस्न सर। है आग डूब कर मर जा। क्या शेर बात। हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कि मेरी उल्फत का जो नतीजा हो, मेरी उल्फत का जो नतीजा हो, मुझको आशुफ्ता छोड़कर घर जा, मुझको आशुफ्ता छोड़कर घर जा। और खास तौर से शेर दे रहा हूं जी हाँ। कि तेरे रुसवा ने चैन पाया है, तेरे रुसवा ने चैन पाया है, जब से दीवाने का मिला दर्जा, जब अद्भुत। से तेरे रुसवा ने चैन पाया है, और जब से दीवाने का मिला दर्जा। बेहतरीन शेर गजल का पेश कर रहा हूं बहुत सुंदर। कि उज्र तेरे सभी बजा, लेकिन उज्र तेरे सभी बजा, लेकिन वो मेरा सबरो चैन यां धर जा, वो बहुत मेरा सबरो चैन यां धर जा। और शेर हाजिर कर रहा हूं कि इस समंदर में एक तूफान है, इस समंदर में एक तूफान है, और थोड़ी हिम्मत हो डूब कर तर क्या जा, बात है। क्या बात है। थोड़ी हिम्मत हो डूब कर तर जा, बहुत सुंदर। इश्क में हम परेशान इस दर्जा। और मक्ते का सिर हाजिर कर रहा हूं जी हाँ। कि तेरे आशिक की दवा है उल्फत, तेरे आशिक की है दवा उल्फत, राही झूठी सही वाह, मगर कर जा, बहुत राही सुंदर। झूठी सही मगर कर जा, जिंदगी पर है मौत का कर्जा, इश्क में हम परेशान इस दर्जा। और ये एक गजल मेरी यहाँ बहुत ही सुंदर। और समाप्त जैसा होगी। कि मैंने बताया ही था शुरुआत में ही कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि आपको आज सुनना, और आपने उसको बिल्कुल सही साबित कर दिया पहली ही गजल सुना के। और मैं कहती हूँ कि गुणकारी संगत मिली, गुणकारी उपदेश, और आभारी हम जी आपके आए श्री विशेष जी। बिल्कुल सही जी बैठता जी है जी ये जी जी पंक्तियां, बिल्कुल। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमें देख और सुन रहे हैं जेमिनी पंड्या जी जुड़े हुए हैं, विनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कृष्णकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, और आशा दुआ जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी बने रहिए, और एक से बढ़कर एक आपको रचनाएं सुनने को मिलेंगी, खास तौर पे गजल। और जैसा कि आपने देखा ही है कि इतनी सुंदर प्रस्तुति देते हैं सर। तो मैं बहुत एक छोटी सी क्वेश्चन मेरे लिखी है, मैं ज्यादा जी। पूछूंगी नहीं क्योंकि मैं सुनना ज्यादा चाहूंगी कि आपने सबसे ज्यादा कौन सा विषय लिया जिस पे आप लिखते हैं, आपकी रचनाएं होती हैं।
देखिए आदरणीय सिन्हा जी, मैंने ये प्रयास किया है कि जिंदगी में जी बहुत दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, सभी की जी जिंदगी में लगभग वही है। जी और एक इश्क एक ऐसी चीज है, इश्क यानी प्रेम, मोहब्बत, जी प्यार। तो ये एक ऐसी चीज है कि बड़ा सुकून पहुंचाती है, कितने जी भी बिल्कुल परेशानियां दिक्कत हो। अब उसमें इश्क में क्या एक मानसिकता बदलनी पड़ती है थोड़ों की, जी थोड़े कुछ लोगों की, वो उसको अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा ले लेते हैं। लेते हैं जी लेकिन इश्क का मतलब है जब तक हम उसमें खुदा यानी ईश्वर की अनुभूति नहीं करते सामने वाले में, बिल्कुल तब तक हम उसमें डूब नहीं सकते। डूब नहीं बिल्कुल सकते तो हमारी कलम उस गहराई को नहीं पकड़ चलती सकती। नहीं जो है वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है कि शायरी में जो है, शायर जो है खुदा को माशूक और माशूक को खुदा खुदा बना देता है। बिल्कुल तो जब बिल्कुल तक ये हकीकत में सामने नहीं आता, ये प्रैक्टिकल यानी अनुभव करके, तब तक हम शायरी की वो उस हद पर नहीं पहुंच पाते। पहुंच नहीं सकते, अब कलम मेरा चलती ही नहीं है बिल्कुल वहां तक। जी, पहुंचती ही और नहीं मैंने ये प्रयास किया है, दुख दर्द तो सबके में। अब उनके दुख दर्द को महसूस करते हुए उसको इस तरह से लिखना है कि वो ये एहसास करे कि अरे ये मेरे दिल की बात लिख दी ना। जी 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 जब तक दूसरा आदमी ये एहसास ना करे, भले वो हमारे दिल की है नहीं है, ये थर्ड तीसरा विषय है। जी लेकिन जब हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब तक दूसरे के दिल की गहराई में टच न करे, छुए नहीं, उसको दिल दिमाग को अटैक न करे, तब तक हमारी शायरी बेकार है, हम लिखने का कोई फायदा नहीं। अब लिखने के लिए हमको वो शैली बनानी पड़ती है, वो शैली तब बनती है जब हम उसमें पाक यानी शुद्ध दृष्टिकोण रखें, कोई भी विचारधारा अशोभनीय न हो। जी अब शब्दों में इस तरह से ढालें, हर आदमी, ये हमारे भगवान कृष्ण ने एक संदेश हमेशा दिया है, ये राधा कृष्ण का प्रेम, ये क्या है, ये सब क्या दिया, सीता राम एक के पीछे एक, क्यों उन्होंने ये संदेश दिया कि इस संसार में सब चीज नष्ट हो जाती है, और उसको उस जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, इश्क, प्रेम, मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल हमको एहसास करना पड़ेगा, उसी के लिए लड़ना पड़ेगा, उसी के लिए चलना पड़ेगा, जो भी हमें कहना है उसी के इर्द गिर्द कहना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमारी रचना सार्थक होंगी, ये मेरा ऐसा सोचना है। और जी हाँ। तो एक इसी विषय एक में मैं और जी, एक और सुनाइए आप गजल, फिर और बातें करेंगे, क्योंकि दर्शक जो जुड़े हैं मेरी ही तरह वो भी जरूर उत्सुक होंगे सुनने के लिए। जी। तो मैं एक गजल और मैं देता हूँ। जी हाँ, इरशाद। एक गजल शायद मैंने पहले सुनाई है, बोलता हूँ। मतलब हाजिर कर रहा हूँ गजल को जी हाँ, स्वागत। कि जहां जिसने सर पर, जहां जिसने सर पर उठाया हुआ है, वाह जहां जिसने सर पर उठाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है। वाह जहां जिसने सर पर उठाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है। शेर हाजिर कर रहा हूं बहुत सुंदर कि बहुत। समंदर में आया है, समंदर में आया है तूफान पे हम, समंदर में आया है तूफान पे हम, यूं अश्कों का दरिया बहाया हुआ है, यूं अश्कों का दरिया बहाया हुआ है। और फिर हाजिर कर रहा हूं शानदार शानदार। कि ये आंखों में आंसू, ये आंखों में आंसू, ये होठों पे आहे, हाँ, ये आंखों में आंसू, ये होठों पे आहे,
ये तेरे ही गम में नहाया हुआ है, क्या ये बात। तेरे ही गम में नहाया हुआ। बेहतरीन शेर, गजल का बेहतरीन शेर पेश कर रहा हूं कि पड़ी रहने दो मेरी, पड़ी रहने दो मेरी मैयत यहीं पर, पड़ी रहने दो मेरी मैयत यहीं पर, उठाए वो जिसने सताया हुआ अरे है, पड़ी रहने दो मेरी मैयत यहीं पर, उठाए वो जिसने सताया हुआ है। और शेर बहुत हाजिर है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। कि तू जाने तुझे आना है या ना आना, तू जाने तुझे आना है या ना आना, मेरा दम लबों पर ये आया हुआ है, मेरा दम लबों पर ये आया। वो बहुत नाजुक सा शेर एक दे रहा हूं मैं आपको। शेर हाजिर है कि ये मिलने का वादा न मिलने की आदत, ये मिलने का वादा न मिलने की आदत, करम भी सितम से दबाया हुआ है, करम भी सितम से दबाया हुआ है। और इस गजल का क्या मैं कहता हूं, इससे बेहतरीन शेर शायद मैंने नहीं लिखा, और आपको दे रहा हूं कि छुपा ली है पर्दे में बरके तबस्सुम, जब मुस्कुराते हैं तो यहाँ एक चमक सी महसूस होती है, तो उसको मैंने बर्क यानी बिजली बोला है कि छुपा ली है पर्दे में बरके तबस्सुम, और इसी आग ने दिल जलाया हुआ बहुत सुंदर, है, क्योंकि बहुत छुपा ली है पर्दे में शानदार। बरके तबस्सुम, और इसी आग ने दिल जलाया हुआ है। मक्ता का बहुत शेर, बढ़िया, मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूँ। मजा आ गया बहुत सुन के शुक्रिया। आपको सर। कि इसी तर्ज पर जान, इसी तर्ज पर जान जानी है राही, हाँ, इसी तर्ज पर जान जानी है राही, ये नगमाए उल्फत जो गाया हुआ है, ये नगमाए उल्फत जो गाया हुआ है, जहां जिसने सर पर उठाया हुआ है, वो दीवाना तेरा बनाया हुआ है, क्या बात वो है, क्या बात। दीवाना तेरा। बहुत ही जी। मजा आ गया सुन के सर, एक एक शेर एक से बढ़कर एक, और दोनों ही गजलें मुझे तो बहुत ही दिल को छू लेने वाली थी। और सच में आप बहुत शानदार लिखते हैं और उससे भी बढ़िया प्रस्तुति देते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा किस्म की प्रस्तुति। तो कहती हूँ कि उल्फतों का सिलसिला है नसीबा वो मिला है, और था बसर कांटों में कल तक, फूल हर शय अब खिला है, फूल हर शय अब खिला है। और और खिला है। पूछना चाहूंगी कि आपका साहित्य की तरफ रुझान किस उम्र और किस समय आपको लगा कि मैं एक साहित्यकार हूँ, मैं लिख सकता हूँ, और लिखना आपने शुरू किया? कुछ थोड़ा बताएं और फिर एक और गजल सुनते हैं आपसे। असल में सुना था, ऐसा कुछ लगा था मुझे कि मैं जब हाई स्कूल में था 10th क्लास में, अच्छा। तो उससे पहले, अच्छा, हमारे सिलेबस में उस समय वीर रस की कविताएं हुआ करती थी, जी। और अब तो सब कुछ हटा दिया गया, पता नहीं कि क्या शैली रही अभी तक, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हम्म। हमारे सिलेबस में महारानी लक्ष्मीबाई और बड़े
बड़े जो हमारे राजा महाराजा महाराणा प्रताप महाराणा लोग थे, प्रताप, उनके जो शिवाजी ऐसे रहते जो थे। जी। सेना में जो थे, तो वीर रस के कवि रखे जाते थे। और हम्म। इन्होंने उस दिन उच्च कोटि की रचनाएं वो लिखते थे कि सेना में जोश भर देते थे, इतना जोश भर देते थे कि दुश्मन की सेना को पल भर में वो नष्ट करके चले जाते थे। तो ऐसे साहित्यकार वहां ओज के और जो वीर रस के रखे जाते थे, जो देश प्रेम को जो है हृदय तक उतार देते थे। अपने तो था ही, लेकिन दूसरों को भी उतार। अब उससे मुझे बड़ी जागृति सी हुई कि इस तरह से भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है। और जो लयबद्ध जब होता है तो पढ़ने में हमको कंठस्थ हो जाती थी वो रचनाएं। बिल्कुल। टीचर नहीं कहते थे हमको इनको रट के लाना, हमें कुछ ये लगता था अरे ये तो बहुत अच्छी है, इसको पढ़ो, इसको रटो। फिर हम आप दोस्तों को सुनाते थे, आप याद कर करके। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ उस समय हमारे यहाँ आजकल का हास्य बिगड़ चुका। देखिए मैं मंच पे मैं पहले हास्य कवि के रूप में रहा हूँ, और मेरे अच्छा। इंटरव्यू छपते थे अखबारों में। ये 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। उस समय उभरते युवा हास्य कवि रामदेव राय से भेंट, इस तरह से मेरे इंटरव्यू वहां छपते थे, फोटो वगैरह। तो उस समय मैं मंचों पे हास्य कवि के रूप में विस्थापित था, लेकिन मेरे जमाने में जो हास्य था वो ऐसा इतना शुद्ध हास्य था, कहीं भी कोई अश्लीलता कोई झलकती नहीं थी। जी समाज जी। से ही लिए वो विषय को हास्य में या व्यंग में परिवर्तित कर देते थे। परिवर्तित। हाँ, कुछ राजनीति का छटपट अंश आ जाता था, लेकिन अश्लीलता का नाम निशान नहीं होता था। हम्म। लेकिन मैंने देखा कि धीरे 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 हास्य में जो है बहुत अश्लीलता का एक आवरण सा आने लग गया। जी। और मंच पे जो हमारी सम्मानीय महिला कवित्री बैठी रहती थी, तो उनकी तरफ असुविधा इशारा कर होती है। करके बिल्कुल वो असुविधा। मुझको बड़ी हृदय से वेदना होती थी कि ये कैसे साहित्यकार हैं। ये पैसे के लिए ये अशोभनीय भाषा का प्रयोग करके, और ये कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं साहित्य को। इस साहित्य की दिशा ही बदल दी इन लोगों ने। कितना हम्म। शुद्ध हास्य हमारे काका जी निर्भय जी के जमाने में कितना जी अच्छा था। काका जी। हाथरसी जो थे, तो उनके पास हम आते जाते थे। हम्म। काका हाथरसी जी के घर जाते थे, वहां गोष्ठियां करते थे। मैंने काका जी पर ही हास्य लिखा, बहुत लिखा, और काकी जी पर लिखा। और उनको मैंने पंचों पे नहीं सुनाया, क्योंकि उनका तो बहुत नाम था काका हम्म। जी का। उस समय उनको मंच मंच पे सुनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उनको मैंने घर पे गोष्ठी पे सुना दिया, गोष्ठी में। और यार यार राइज जब सुना, तू बुलाता तो है नहीं, छाता में मुझको, और तू चलो जो क्या लिखा है तुमने, कि काकी पे लिखा है, काकी पे काकी पे लिखा है, तो चलो सुना तो सही, शुरुआत तो कर। जी तो जी। मैंने थोड़ा सा सुनाया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, उसमें सुनाइए। मैंने कविता का जो वो था, काकी तू व्यापार नहीं है। तो हम्म। काका जी की कविता में काकी आती थी ना हर कविता में। हम्म। तो काकी तू व्यापार नहीं है, काका ने ब्रिज भाषा में मैंने लिखा था। जी जी। तो काकी तू व्यापार नहीं है, काका ने अन्याय करे है, तो को ने को प्यार नहीं है, काकी तू व्यापार नहीं। व्यापार नहीं है। और कविता लिखी नोट कमाए, पोल खोल के लाख बनाए, तेरी भली बुरी सब कह दई, बिना शर्म को बोझ उठाए। तो है भोली काकी, क्यों काका को धिक्कार नहीं है, काकी तू व्यापार नहीं है। मैं इस तरह से मैंने क्या वो बात है। बहुत काफी सुंदर। लिखी थी। और काका जी को खुश तो हुए, लेकिन उदास भी हो गए हम्म। थे। हम्म। वो तो वो हंसाने वाले थे, खुद तो नहीं हंसते थे, हंसाते थे, हंसाते बहुत हैं। हंसाते थे। बड़े निकट से हमने मैंने हाथरस में सर्विस भी की थी, पॉलिटेक्निक में। हम्म। उस समय मेरा बहुत आना जाना था, तो काका जी चले गए, सिधार गए। तो मेरा कहने का मतलब है, आज की तरफ मेरा रुझान पहले रहा है। जी और जी। मैंने शुद्ध हास्य लिखा था, लेकिन हास्य जी। बिगड़ने लगा, तब मेरे हृदय में पीड़ा हुई। तब मैंने सोचा कि इस विषय को बदल दो अपना, अभी बताइए। तो शुरुआत है, अभी तो जी बदला जा सकता है। जी। तो मैं वेदना की तरफ गया। फिर मैंने जो मनुष्य जो व्यक्ति जो मिलते थे, या अपने इर्द गिर्द जो कुछ माहौल होता था, उसको मैं गजल की तरफ लाया। हम्म। तो गजल में हम कितना भर सकते हैं, ये हमारी अपनी सामर्थ्य के ऊपर जी। है। एक शेर में पता नहीं क्या क्या हम डाल सकते हैं, बस यही हमको सोचना रहता है। आजकल क्या है कि वो सरसरी कविताएं जो होती हैं, उनको गजल का, उनका सजल का नाम दिया जा रहा है। लेकिन गजल की गहराई को नापना तो बड़ा मुश्किल काम है। हम्म। जब तक उसमें गहराई नहीं आती, मैं उसको गजल नहीं मानता। भले ही मानते। आप मात्राओं के हिसाब से, बहर के हिसाब से सही चल रहे हैं, वो गीत की तरह लेकिन होना चाहिए। गीत की तरह हो जाए, मैन टू मैन। गजल गजल होती है यूनिवर्सल, जी और गीत होता है मैन टू मैन। जी। मेरा एक मेरी मेरी भाषा है ये, मैंने जी। कहीं ऐसा लिखा पढ़ा नहीं है। मैं बट पता नहीं सुनने सही में। हूँ कि नहीं,
लेकिन जी जी मैंने ये देखा है कि गीत जो है मैन टू मैन होता है जी। और ये गजल जो है वो यूनिवर्सल होती है। तो उसी हिसाब से मैं लिखना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाव जो मन में उतारे हैं उसको इस तरह से टर्न करूं, इस तरह से घुमाऊं कि हर आदमी ये समझे कि ये तो मेरी बात। बिल्कुल। ये मेरा प्रयास रहा। जी हाँ, हास्य की तरफ भी, व्यंग की तरफ भी लिखा मैंने, ऐसी बात नहीं, राजनीति पे व्यंग भी लिखे। और मैं आपको, आप कहें तो मैं एक व्यंग रचना जी जी, सुनाइए सर। पढ़ता हूँ। जी हाँ। तो मैं व्यंग की तरफ, तो मैंने, ये काफी पुरानी रचना है। हम्म। एक छोटा सा अतुकांत देता हूँ, फिर मैं जो जी अतुकांत हाँ, देता हूँ। स्वागत है सर आपका। सुंदरकांड शीर्षक से लिखा है कि एक मुस्टंडा इलाके का गुंडा, हम्म। एक मुस्टंडा इलाके का गुंडा, जिसके पुलिस रिकॉर्ड का मजमून कई चोरी, कई डकैती और 20 खून। अरे वाह। भागा हुआ आ रहा था, इधर से मैं हम्म। जा रहा था। वो अच्छा। मुझसे टकराया और उससे मैं, इसी हम्म। बात पर हो गई तू मैं। वाह वाह। वो मुझसे टकराया और उससे मैं, इसी बात पर हो गई तू मैं। मैंने कहा, अबे कल्लू, आज हमसे टकराया है लल्लू। मैंने वही। कहा, अबे कल्लू, आज हमसे टकराया है लल्लू। मैं रोज एक कांड करता हूं, तुझसे बड़ा हूं, तेरी नस नस ढीली कर दूंगा, सामने खड़ा हूं। क्या बात। इतना सुनते ही कल्लू सकपकाया, फौरन ही विनम्र स्वर आया, बोला, भाई साहब, आज से हमारी आपकी दोस्ती पक्की, क्योंकि तुम भी झक्की और हम भी झक्की, बहुत क्योंकि तुम खूब। भी झक्की और हम भी झक्की। लेकिन अब मैं चलता हूं, मिलूंगा फिर, लेकिन ये बताओ आप कौन से कांड करते हो और किधर। मैंने कहा, तुम घबराना नहीं मित्र पर, मैं तो सुंदरकांड करता हूं अपने घर। तो तुम घबराना नहीं मित्र पर, बहुत ये छोटा बढ़िया। सा एक हास्य दिया था। और व्यंग की तरफ मैं ले जा रहा हूं आपको। जी हाँ स्वागत, क्या बात है। हाजिर कर रहा हूं कि धर्मों ने राजनीति से के इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा। हम्म। और पुरानी रचना, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये जी हाँ। मन में रखने की बात है कि धर्मनिरपेक्षता के लकड़ को आड़ो डार। हमारे देश में ये धर्म निरपेक्ष शब्द जो है एक पता नहीं कहां से पैदा हुआ था, कहां तक चलेगा, और इसने बड़े जो है विघटन पैदा कर रखे हैं। नाम धर्म निरपेक्ष शब्द है, इसको कोई, हर हर व्यक्ति, हर धर्म और हर जो प्राणी है जो भारत में रहता है, अपने अपने तरीके से अर्थ निकालता है, बताता है और आचरण भी करता है। बिल्कुल। तो मैं उसी को लेके चलता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के लकड़ कुआड़ो डार, भेद सो लड़ाएंगे। कि धर्मनिरपेक्षता के लकड़ कुआड़ो डार, हिंदू को जात पात भेद सो लड़ाएंगे। और वोट तरु झार बेकू, बाजी अब मार बेकू, वोट तरु झार बेकू, बाजी अब मार बेकू। गली गली आरक्षण ढोल पिटवाएंगे। कि क्या बात। वोट तरु झार बेकू, बाजी अब मार बेकू, गली गली आरक्षण ढोल पिटवाएंगे। कि देश है हमारो, अब हमने संभारो। कि देश है हमारो, अब हमने संभारो। कहा जोर है तिहारो, हम अपनी चलाएंगे। कि बहुत कहा खूब। जोर है तिहारो, हम अपनी चलाएंगे। और नेता जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो। नेता हम्म। जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो, तब ही तो देश को ऊंचो उठाएंगे। और नेता जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो, तब ही तो देश को ऊंचो उठाएंगे। अब बंदा अगला हाजिर है, हम्म। छंद कि जेवन ने टटोर बेकू, नोटन बटोर बेकू। जेवन टटोर वेकू, नोटन बटोर वेकू। विभागन ट्रांसफर नित्य ही कराएंगे। कि बिल्कुल। जेवन टटोर वेकू, नोटन बटोर वेकू। विभागन ट्रांसफर नित्य ही कराएंगे। और इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो हम,
इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो, हम सरकारी मशीनरी निजी को थमाएंगे। तो इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो, हम सरकारी मिशनरी निजी को थमाएंगे। कि याते जो मिले वो हमें, कहा बतलावे तुम्हें, याते जो मिले वो हमें, कहा बतलावे तुम्हें, नाती पंथी संती रिश्तेदार तर जाएंगे। कि याते जो मिले वो हमें, कहा बतलावे तुम्हें, नाती पंथी संती रिश्तेदार तर जाएंगे। और अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, फेर हो रहे तो देश ऊंचो उठाएंगे। अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, फेर हो रहे तो देश ऊंचो उठाएंगे। अगला बंदा जी तो स्वागत कि हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के, हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के। कि सौदा करेंगे और कमीशन खाएंगे। कि हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के, सौदा करेंगे और कमीशन खाएंगे। और नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, कर्ज विश्व बैंक ते नित्य ही उठाएंगे। और नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, कर्ज विश्व बैंक ते नित्य ही उठाएंगे। कि भ्रष्टाचार राजनीति में न हो वो भेद को, भ्रष्टाचार राजनीति में न हो वो भेद को, एक दिन ऐसी तकनीक हम बढ़ाएंगे। कि भ्रष्टाचार राजनीति में न हो वो भेद को, एक दिन ऐसी तकनीक हम बढ़ाएंगे। और जग के बाजार में बिकेगो जब देश मेरो, जग के बाजार में बिकेगो जब देश मेरो, नीलामी में बेचवे ऊंचो उठाएंगे। और नीलामी में बेचवे ऊंचो उठाएंगे। ये पुराने भारत की बात कर रहा हूं। और मैं अंतिम और अपनी तरफ से अपना एक व्यू रख रहा हूं ऐसे कर्णधारों के लिए। कि ऐसे कर्णधार मेरे देश में भय अनेक, ऐसे कर्णधार मेरे देश में भय अनेक, जो भारत की बोटी को नोच नोच खाएंगे। कि ऐसे कर्णधार मेरे देश में भय अनेक, जो भारत की बोटी को नोच नोच खाएंगे। और भूखे भेड़िए से देखें अपनी ही मात कूंजे, भूखे भेड़िए से देखें अपनी ही मात कूंजे। कैसे हो भरोसो ऐसे देश को बचाएंगे, कि कैसे हो भरोसो ऐसे देश को बचाएंगे। कि रो रहे स्वर्ग में वो बलिदानी हिंद के, रो रहे स्वर्ग में वो बलिदानी हिंद के। कि कैसे उन आंसू की कीमत चुकाएंगे। और लालची लुटेरे बने देश के खिवैया, वो लालची लुटेरे बने देश के खिवैया, वो राही वो कहे हैं देश ऊंचो उठाएंगे, राही वो कहे हैं देश ऊंचो उठाएंगे। बहुत ये सुंदर, एक व्यंग रचना काफी जबरदस्त। पहले लिखी गई थी, करीब 20 साल पहले और ज्यादा ही हो गए होंगे। सही था और बहुत सुंदर आपने व्यंग्य की रचना सुनाई। मुझे लगता है मैं एक बार दर्शकों के नाम ले लूं कि आभा सक्सेना जी दून जी हमारे साथ, जैमिनी पांड्या जी जुड़े हुए हैं, विनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कृष्णकांत पांड्या जी जुड़े हुए हैं, आशा दुआ जी हैं, शिप्रा शिल्पी जी जर्मनी से जुड़ी हुई हैं, और प्रमिला शरद जी राजस्थान आई की उदयपुर से वो जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, और जो आगे भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ गुलमोहर पटेल की तरफ से। और बहुत सुंदर आप रचनाएं सुना रहे हैं। एक गजल, अभी समय है 10 मिनट हमारे जी पास, जी तो गजल अगर जी आप जी।
जरूर रखिए। आप किस किस गजल के आप जो मुरीद हैं, आप बता रही थी तो आपकी, कोई, या कोई भी रख दो। जी हाँ, एक श्रृंगार की, आप बहुत सुंदर लिख रहे हैं, श्रृंगार की गजलें बहुत आपकी अच्छी लग रही हैं, तो आप ऐसे ही मोहब्बत की गजलें और सुनाएं तो मुझे लगता है कि लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी अच्छा, दिल से लिखते हैं तो दिल तक जी, बात पहुंचेगी बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ। जी हाँ। और मैं गुलमोहर पटेल का फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस मंच पर काव्य पाठ के नीतू लिए जी भी कार्यक्रम से जुड़ी आपने, हुई हैं और बहुत आपको कमेंट कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। और एक गजल छोटी बहर की फिर दे रहा हूँ, जो है कि इश्क में ये मुकाम आया है, इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया। क्या आपने बात, श्रृंगार की गजल की गई थी, मैं लगभग मिलती जुलती सुना रहा हूँ क्या कि बात। इश्क में ये मुकाम आया है, इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है। बस बेहतरीन शेर दे रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ कि जश्न का इंतजाम हो यारो, जश्न का इंतजाम हो यारो, हमको उनका सलाम आया है, जश्न का इंतजाम हो यारो, हमको उनका सलाम आया है। और शेर हाजिर गए कि ऐसे आए हैं अंजुमन में वो, ऐसे आए हैं अंजुमन में वो, जैसे लहराता जाम आया है, क्या बात है, जैसे लहराता जाम बहुत खूबसूरत, आया बहुत खूबसूरत, है। खूबसूरत। और एक शेर हाजिर है कि उनकी खामोश नजर और शोखी, आहा, उनकी खामोश नजर और शोखी, दिल मेरा जेरे दाम आया है, बहुत दिल खूब, मेरा बहुत खूब, बहुत जेरे खूब। दाम आया है। और मैं बहुत हल्का सा शेर दे रहा हूं जी जी। कि इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में, हम्म। इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में, लव पे बस तेरा नाम आया अरे वाह, है, अरे वाह, अरे इतनी सिमटी है मोहब्बत दिल में कि लब पे बस तेरा नाम आया है। और एक शेर हाजिर कर रहा हूं कि आपके काम आए हम वरना, हम्म। आपके काम आए हम वरना, कौन या किसके काम आया है, क्या बात, कौन या किसके काम आया है। बहुत बच्चे के सुंदर। शेर हाजिर करता हूँ जी जी जी। कि आज का दिन भी खूब है राही, हम्म। आज का दिन भी खूब है राही, सुबह आया जो शाम आया क्या बात है। है। ये दोनों बार आ गया है, सुबह आया जो जो शाम, शाम आया है,
इश्क में ये मुकाम आया है, वस्ल को एक पयाम आया है। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। एक गजल मैं सोच रहा था कि एक गजल कुछ मैंने देखी थी, वो मुझे जी, नजर आई थी, मैं सोच रहा हूँ उसको मैं सुना देता तो ठीक रहता, अगर आप सुनाइए, कहेंगे, आदेश सुनाइए। करेंगे तो मैं। बिल्कुल समय है तो सुना दीजिए, सुना दीजिए। ये मेरे ख्याल से अंतिम पेशकश होगी, बट बिल्कुल सुनाइए। बहुत अच्छा अच्छा। अच्छा लग रहा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। बहुत आभा सक्सेना दुनवी जी काफी तारीफ कर रही हैं आपकी। बोल रही हैं कि जी आपकी बहुत शुक्रिया। प्रस्तुति बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी लगी उनको। जी, दिल से तारीफ कर रही हैं। आपको मेरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हास्य से लिखते हैं ये। मुझे आज पता चला। आप वैसे हाँ, जी, अब मैं वो सुनाता नहीं हूँ ना, आजकल कम सुनाता हूँ जी, हास्य की तरफ, जी, क्योंकि पहले की मंचों पे। लिखे हुए थे। हाँ, बहुत पहले लिखी हुई है। मैं हास्य के भी कवि के रूप में था ना पहले, तो उस हम्म, वजह से तो मैं गजल दे रहा हूँ। जी, जी। आपको पता नहीं कैसी लगेगी, मैं पेश करता हूँ अरे नहीं, नहीं, आपकी कि बहुत आपको मेरे खतों से वास्ता कुछ हो न हो, हम्म, आपको मेरे खतों से वास्ता कुछ हो न हो, और अब जुदा होकर मिलन का रास्ता कुछ हो न हो, अब क्या बात। जुदा होकर मिलन का रास्ता कुछ हो न हो। और शेर हम्म, हाजिर कर रहा हूँ हम्म, कि जिंदगी भर हम करेंगे हम्म, आरज़ू तेरी फकत, जिंदगी भर हम करेंगे आरज़ू तेरी फकत, और तू हमारे वास्ते भी सोचता कुछ हो न हो, तू क्या क्या हमारे वास्ते भी सोचता कुछ हो न हो। बहुत सुंदर। और शेर, बेहतरीन शेर गजल का पेश कर रहा हूँ स्वागत। कि खुशबुए जुल्फे परेशान, खुशबुए जुल्फे परेशान और होठों की हंसी, हम्म, खुशबुए जुल्फे परेशान और होठों की हंसी, ओ हम खरीदेंगे वो जा, हम खरीदेंगे वो चाहे बेचता कुछ हो न हो, क्या बात है। खुशबुए जुल्फे परेशान और होठों की हंसी, वो हम खरीदेंगे वो चाहे बेचता कुछ हो न हो। और शेर खास तौर से दे रहा हूं कि छीन ना ले सबकी खुशियां, ऐसा होता है जैसे मैंने लिख दिया है हम्म, कि छीन ना ले सबकी खुशियां, इश्क में नाकाम है, हम्म, छीन ना ले सबकी खुशियां, इश्क में नाकाम है, और ये है दीवाना पता क्या सूझता कुछ हो न हो, बिल्कुल। ये है दीवाना पता क्या सूझता कुछ हो न हो। और बिल्कुल। बेहतरीन गजल का शेर हाजिर कर रहा हूं हम्म, कि जिंदगी भर मौत ने, हम्म, जिंदगी भर निभाया है मुझे, जिंदगी भर मौत ने ऐसा निभाया है मुझे, कि बाद मरने के खबर क्या तजुर्बा कुछ हो न अरे हो, वाह वाह, बाद मरने के क्या बात खबर है। क्या तजुर्बा कुछ हो, जिंदगी भर मौत ने ऐसा निभाया है मुझे, कि बाद मरने के खबर क्या तजुर्बा कुछ हो न हो। और गजब। खास तौर से शेर दे रहा हूं कि खत में सब लिखा है कासिद, हम्म, खत में सब लिखा है कासिद, जो शिकायत है मुझे, खत हम्म, में सब लिखा है कासिद, जो शिकायत है मुझे, ओ वस्ल में
उनसे मुझे शिकवा गिला कुछ हो न हो, वसलू में उनसे मुझे शिकवा, भूल जाते हैं ना, जी जी। शिकवा गिला कुछ हो न हो। और मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं कि आशिकी में शायरी का एक खजाना बन गए, आशिकी में शायरी का एक खजाना बन गए, और राही इतना कर गया तुमने किया कुछ हो न हो, क्या बात है, राही क्या इतना बात है। कर गया तुमने किया किया कुछ कुछ हो न हो, हो। आपको मेरे खतों से वास्ता कुछ हो न हो, अब जुदा होकर मिलन का रास्ता कुछ हो न हो। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप ऐसे ही ईश्वर करे लिखते रहिए और हमें सुनाते रहिए समय समय पर आके। बहुत बहुत ही आपके हाथ से भी उतनी ही अच्छी। और ये गजलें जो आपने लिखी हैं, क्या एक कमी की एक कसर रह गई, एक कसर रह गई। जी। भक्ति रस की एक भी रचना मेरे द्वारा हाँ जी, गाते गाते बिल्कुल 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 सुना दें। फिर कभी नहीं, हमारे पास 6 मिनट का समय है अभी। है, आप सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। ये आवाज बैक हो रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं हमें बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा अच्छा जी। जी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने उस पर लिखा था। हमारे साथ शकुंतला शर्मा जी जुड़ गई हैं। आभा जी सादर दुनवी जी, नमस्कार करता हूँ। आभा सक्सेना दुनवी जी हमारे साथ अभी भी बनी हुई हैं और बहुत तारीफ कर रही हैं। शकुंतला जी भी, आभा जी भी आपके रचनाओं की, आपकी पेशकश की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। और हमें तो खैर दर्शक भी आगे जो भी देखेंगे उनको बहुत ही अच्छी जी लगेंगी, जी मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल चलो, इसमें नहीं, मैं जुबानी याद है बोलते। जी। मैंने जब भगवान कृष्ण जब यहाँ से मथुरा वृंदावन से जब चले जाते हैं और द्वारका में, तो घटाएं यहाँ पर बरसती हैं, बरसने के लिए आती हैं, लेकिन वो द्वारका में जाके भगवान कृष्ण को कहती हैं। तो मैंने नयन शीर्षक से 2 छंद लिखे हैं कि घन श्याम सो जाए के भूली घटा, घन श्याम सो जाए के भूली घटा, ब्रज का बरसों बरसे नैना, घन श्याम सो जाए के भूली घटा, ब्रज का बरसों बरसे नैना, उन्मत्त वियोग में घूमत है ब्रज गोपीन के तर से नैना, उन्मत्त वियोग में घूमत है ब्रज गोपीन के तर से नैना, बहुत कि हम लाजन लौट के आई प्रभु, हम लाजन लौट के आई प्रभु, उनके तो है सागर से नैना, हम लाजन लौट के आई प्रभु, उनके तो है सागर से नैना, हर नैन सो मूसल धारो बहे, अविराम झरे झर से नैना, हर नैन सो मूसल धारो बहे, अविराम झरे झर से नैना। अगला बंदर कि कोई था नहीं जल की तबहू, कोई था नहीं जल की तबहू, प्यासे से बने रहते नैना, कोई था नहीं जल की तबहू, प्यासे से बने रहते नैना, और मुख सो तो ना आखर फूटो कहें, मुख सो तो ना आखर फूटो कहें, सब हाल प्रभु कहते नैना, मुख सो तो ना आखर फूटो कहें, सब हाल प्रभु कहते नैना, कि या वियोग में प्रेम और प्रेम में दुख, या वियोग में प्रेम और प्रेम में दुख, छिप्यो जितनों सहते नैना, या वियोग में प्रेम और प्रेम में दुख, छिप्यो जितनों सहते नैना,
अब राही की पीर का हालों कहो, बहते 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 नैना। अब राही की पीर का हालों कहो, बहते 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 नैना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात कही आपने कि बिल्कुल, क्या वहां पे मैं बरसों बादल सोच रहे हैं, वहां तो इतनी ऑलरेडी बारिश हो रही है, सबके नयनों से जी धार बरस जी रही है, मूसलाधार। तो कितना पानी बरसेंगे। बहुत जी। सुंदर रचना, क्या बढ़िया आपने सुनाई। बहुत सुंदर और कार्यक्रम। 4 मिसरे से मैं अंत करता हूँ, इसका जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वागत। नफरत का, दुश्मनी का अंजाम घिनौना है। नफरत का, दुश्मनी का अंजाम घिनौना है। और प्यार के फूलों का दीदार सलोना है। और प्यार के फूलों का दीदार सलोना है। इस रंज की दुनिया में, इस रंज की दुनिया में खुशियों की क्या कमी है। इस रंज की दुनिया में खुशियों की क्या कमी है। वहशत को मगर प्रीत के धागे में पिरोना है। वहशत को मगर प्रीत के धागे में पिरोना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं धन्यवाद आपको एक बार फिर गुलमोहर के पटल की तरफ से, आदरणीय मधु शर्मा जी की तरफ से, और दर्शकों की तरफ मैं से भी। आदरणीय मधु शर्मा जी को भी सादर नमस्कार करता हूँ। सभी बिल्कुल। साहित्यकार जो जुड़े हुए हैं, जो सर जुड़े हुए हैं, जी, मैं भी धन्यवाद मैं करती सभी हूँ। का बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने, बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए को सुनाया, बहुत सुंदर, इतनी खूबसूरत पेशकश आपकी। उस समय फिर